बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, हम लोगों ने दो केस देखे थे। पहला केस था कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चाहो तो आप कर सकते हो, नॉट रिक्वायर्ड अभी। अगर बीच में वैक्यूम होता है तो एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। ठीक है, फॉर वैक्यूम या एयर के लिए भी हम लोग एप्सिलॉन नॉट ही मान लेते हैं अक्सर। थोड़ा सा 1.006 या 1.0006 टाइम थोड़ा सा चेंज आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पे जो C की वैल्यू थी वो थी एप्सिलॉन नॉट A/D। ये हम लोगों ने पिछले डेरिवेशन में देखा था, और ये भी देखा था कि अगर पूरे में एक ऐसा मटेरियल डाल दें जिसका एक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट, वो K है, तो यहाँ पे बस एक K का फैक्टर बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन ले लेते हैं, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जब ये पूरा अगर हम ना भरें। ठीक है, मान लो ये पार्शली फिल्ड है, तो हेडिंग पहले डाल लो, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पार्शली फिल्ड विद अ डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखना, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि समझ में आए पूरा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट है। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी पार्शली फिल्ड। पार्शली का मतलब जो पूरी तरह से फिल ना हो। देखना बहुत आसान है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक मटेरियल डाल दिया, एक स्लैब डाल दी। ठीक है, इसको बीच में से थोड़ा सा भर दिया है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो है K। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ तक कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक था, ये हमारी ये पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसमें थोड़ा सा पार्ट हमने बीच में भर दिया। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या इतना भर सकते हैं, या यहाँ या बीच में होना ज़रूरी है, डजेंट मैटर। ठीक है, इसकी थिकनेस हमने मानी है T फॉर थिकनेस, नो आइडिया लॉजिक क्या है। और ऊपर पूरे की अगर हम सेपरेशन की बात करें तो ये था D, कि तो हम लोग पहले भी मान चुके हैं। देखो जल्दी से, ये थोड़ा सा कट गया ऊपर वाला, इसको सामने सीधा लिख देते हैं, नीचे लिख लेते हैं, बेटर रहेगा। तो ये T है, और ये पूरा जो है ये है D। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कितना स्पेस फिल्ड है, T, टोटल कितना स्पेस है D। अगर कोई कहे बचा हुआ कितना स्पेस है, तो D माइनस T। भाई D में से इतना हटा दो, बचा हुआ स्पेस हमारा नॉट फिल्ड विद एनी मटेरियल या एनी मीडियम है। यहाँ बाहर वाले रीजन में जहाँ पे कुछ नहीं भरा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान ली E नॉट, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम प्लस टू माइनस। ठीक है, और अंदर जो है वो हमने माना है E। ठीक है, बाहर जो है स्लैब के वो है E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और अंदर है कैपिटल E। तो जल्दी से इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि कैपेसिटर है। तो पहले इतना डायग्राम आप लोग बनाइए, पॉज कर लो, आराम से बनाओ। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। बहुत सिंपल है। और E का फॉर्मूला हम लोग पिछले जब डेरिवेशन में थे, डिराइव कर रहे थे, तब हम लोग ने देखा था E का फॉर्मूला ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं और पिछले डेरिवेशन में भी देख लिया था, राइट। और इसी को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा जो होता है दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो यहां तक तो हम सबको क्लियर है। एक बार जल्दी से ग्रास्प कर लो पूरा। बहुत सिंपल। तो अगर मैं E नॉट की बात करूं इस केस में, तो E नॉट कितना हो जाएगा, ये E नॉट हो जाएगा, ध्यान से देखना,
क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे के की वैल्यू है 1 क्योंकि एप्सिलॉन नॉट है ना भाई, ई नॉट की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और अंदर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से पहले इसको नोट करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक बार पूरा फिगर बनाने के लिए टाइम दे रहे हैं, अभी पॉज कर लो और पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। आई होप सबने बना लिया होगा, नहीं तो अभी पॉज कर लो और पहले डायग्राम बनाओ, उसके बाद फिर आगे देखो। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ई नॉट की वैल्यू आ गई वैसे ही अगर मैं ई की वैल्यू निकालता हूं तो ध्यान से देखो ई की वैल्यू, तो ई के केस में मैंने अभी बताया था एप्सिलॉन नॉट को हम रिप्लेस कर देते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट से। अंदर जो है भाई, अंदर अगर हम वैल्यू एप्सिलॉन मान रहे हैं तो ये हो जाएगा के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिर्फ अंदर वाले पार्ट में जहां पे ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, राइट। बाहर वाले पार्ट में इतना है। तो अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि ई की वैल्यू कांस्टेंट, भाई इस रीजन में कांस्टेंट है और अंदर भी कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यूज है लेकिन कांस्टेंट है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, अंदर जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, देखो हमको बेसिकली निकालना क्या है, हमको निकालना है सी की वैल्यू जो होता है क्यू बाई वी। तो अगर मैं वी निकाल लूँ तो क्यू से क्यू तो कैंसिल ही हो जाएगा, और वी हम सबको पता है, वी नो दैट दिस ई इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान से देखो तो अंदर वाले केस में कितना डिस्टेंस लेंगे, टी, वी बाई एक्स होता है ना भाई, ई इक्वल डी वी बाई डी एक्स माना था, तो यहाँ पे ई इक्वल्स वी बाई एक्स की जगह यहाँ वी बाई टी लेंगे। ध्यान से देखो, और इस केस में v अपॉन बचा हुआ कितना डिस्टेंस है, d माइनस टी। ये मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि भाई इसके लिए इतना डिस्टेंस बचा हुआ, बाकी वैक्यूम वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे e की वैल्यू हो गई v बाई टी, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ ई नॉट की वैल्यू हो गई v अपॉन डी माइनस टी। आप चाहो तो दो अलग अलग स्टेप में भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले ये लिखो, उसके बाद इसके इक्वल ये लिखो, इसके इक्वल ये लिखो। अभी स्पेस बचाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, E की वैल्यू यहां से आई गॉस थ्योरम से, और ये है ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको V नॉट मान लेते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि यहां से यहां में थोड़ा सा जो स्पेस है वो ये है। तो नेट पोटेंशियल की बात करें तो V नेट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ जगहों पे V प्राइम मिल सकता है, डजेंट मैटर। तो नेट V हो जाएगा V नॉट प्लस V। ठीक है, टोटल V नॉट की वैल्यू यहां से निकालो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान से देखना, यहां पे V नॉट की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। तो देखना Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ये तो पहले से लिखा होता, मल्टीप्लाई हो जाएगा D माइनस टी से, और यहाँ पे अगर V की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी। टी का मल्टीप्लाई हो गया, बहुत सिंपल मैथ, कुछ भी कठिन नहीं। ठीक है, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। इसके बाद ये दोनों वैल्यूज यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो ध्यान से देखना, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू टी प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी माइनस टी। पूरे चैप्टर का सबसे कठिन, दो ही डेरिवेशन इसमें कठिन है, एक ये है, समझ में आ जाए तो बहुत इजी है। दूसरा लॉस ऑफ एनर्जी या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आता है, वो बहुत लंबा होता है, कठिन नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई नेट पोटेंशियल की। इसमें से कुछ अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लेते हैं। तो नेट पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा, ध्यान से देखना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर क्या बचेगा ध्यान से देखना, T बाई के प्लस यहां बचेगा D माइनस टी। ठीक, अब ये V नेट की वैल्यू हम यहां रख दें। ठीक है, बहुत सिंपल। तो चलो भाई वैल्यू रख देते हैं इसकी, पहले यहां तक नोट कर लो, उसके बाद वैल्यू रखते हैं।
पॉज करो, नोट कर लो, चाहो तो बाद में भी कर सकते हो। C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन V नेट। आप V नेट की जगह V डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी चलेगा, कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी मिलेगा। जल्दी लिखने के लिए V डैश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, सारी वैल्यू उठा करके रख देते हैं, तो ध्यान से देखना, Q अपॉन V डैश की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इंटू, पहले लिख लेते हैं क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर पहले एल मिलेगा, D माइनस टी प्लस T बाई के, ठीक है, D माइनस टी प्लस T बाई के। Q से Q कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर आ गया, तो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या बनेगा, C का फॉर्मूला नेट कैपेसिटेंस इस पूरे का, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T बाई के। एकदम सिंपल, 2 से 3 नंबर पक्के अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, बहुत आराम से। गॉस थ्योरम लगाई, ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ से V और यहाँ से V नॉट की वैल्यू निकाल ली। नेट पोटेंशियल निकालना है, टोटल पोटेंशियल ऐड कर देंगे दोनों को, कॉमन लिया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, अंदर बचा T बाई के प्लस D माइनस टी या D माइनस टी प्लस T बाई के। उसके बाद क्या किया, C की वैल्यू में C के फॉर्मूला में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। जल्दी से इसको नोट कर लो पॉज करके। अब एक काम करते हैं, अब बनेंगे हमारे 3 केस। तो मैं एक काम करता हूं, मैं पहले डायग्राम हटा देता हूं, आई होप सबको डायग्राम रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो 3 केस हमारे बनेंगे, फॉर्मूला केवल लिखा रहने देते हैं, काम की बात, नो बकवास। अब जो 3 केस हमारे बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, पहला होगा केस 1। इसमें अगर मैं कह दूं कि थिकनेस जो है, अंदर कुछ भी नहीं है, थिकनेस जो है वो 0 है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूं T जो है ये 0 है, बहुत ही वाहियात सी बात होगी कि भाई पहले डिराइव किया, उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर T 0 हो जाए, पर ठीक है, T 0 है तो हम कह सकते हैं पूरे में वैक्यूम है, और फिर वही वैक्यूम वाला फॉर्मूला आना चाहिए। रख के देखते हैं वैल्यू इसमें, तो ध्यान से देखना, C की वैल्यू इस केस में हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 0 प्लस 0 बाई के। तो क्या एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D आ गया, और यही होता है, देखो ध्यान से, वैक्यूम के केस में बहुत सिंपल, हमेशा की तरह डॉगी वहीं आकर के ठीक इस जगह पे बैठा है जहां पे मुझे पढ़ाना होता है खड़े होके। एनीवेज, नेक्स्ट केस की बात करते हैं। अगर D के बराबर T हो जाए, बात समझना, अगर कोई कहे कि सर अगर पूरा इसमें भर दे, छीछा लेकर कर दें, तब क्या कर देते हैं, क्या दिक्कत है, फॉर्मूले में बस वैल्यू रखनी है। तो इस केस में क्या बनेगा, C इक्वल, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, आप T की जगह D रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो D माइनस D प्लस D बाई के, अरे आप T भी रख सकते हो, क्या दिक्कत है, D ने D को काट दिया, ये के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, C इक्वल्स, के ऊपर आ गया तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो, क्या चीज़ जानते हो, कि C का फॉर्मूला जब पूरे में एक डाइलेक्ट्रिक भरा होता है, लास्ट टर्न पे डिस्कस किया था, ये होता है K टाइम्स बढ़ जाता है। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लो, और फिर तीसरा केस बचता है, जल्दी से पहले इसको नोट करो, फिर तीसरा केस बताते हैं। तीसरा केस है कि अगर स्लैब जो है वो मेटल की हो, ठीक है, और एक चीज याद रखेंगे, फॉर मेटल्स K की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। जब आगे टॉपिक आएगा तब मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी बस इतना याद रखेंगे कि मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट। अभी याद रखो, 2-3 टॉपिक हैं छोटे छोटे, ठीक है, सीरीज पैरेलल वगैरह और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, उसके बाद आता है यही टॉपिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो तब हम लोग अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर स्लैब मेटल की हो तब क्या होगा, K की जगह इनफाइनाइट हो जाएगा, और ध्यान से देखना फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं,
रखो भाई के की वैल्यू इनफाइनाइट रखो जल्दी से, क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखना, C इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई इनफाइनाइट, और एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट 7 मेजर डेडली सिंस जो होते हैं ना, आपने सुना होगा, उनमें से एक ये होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम 0 कर देंगे ये पूरा, तो आंसर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T, यानी कि इस जगह पे आप ये कह सकते हो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होगी, और वही तो कॉमन सेंस हमारा कहता है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स इनसाइड अ मेटल। तो अगर यहाँ एक स्लैब रख दें चौड़ा सा, तो क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए? नहीं, इट गोज इन अकॉर्डेंस, सिंपल एकदम। नोट कर लो जल्दी से ये वाला भी। फिर एक थोड़ा सा अलग केस भी बनता है कि मान लो एक से ज़्यादा स्लैब भरे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे स्लैब है जिसकी थिकनेस है T1, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट है K1, एक और स्लैब रखा हुआ है जिसकी थिकनेस है T2 और यहाँ कांस्टेंट है K2, ठीक है, और तीसरी ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है अगल बगल हो सकता है, इधर कॉर्नर पे हो सकता है बीच में हो, एक कॉर्नर पे हो, देयर माइट बी n नंबर ऑफ स्लैब्स, ठीक है। तो देखो इस केस में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले के बेसिस पे ध्यान से देखना। तो C की वैल्यू, इसको केस 4 कर देते हैं, व्हेन मल्टीपल स्लैब्स आर देयर, ठीक है, आर इंसर्टेड लिख सकते हो, आर देयर लिख सकते हो, जब बहुत सारे स्लैब्स होते हैं तब का केस है। अलग अलग थिकनेस हो सकती है, एक जैसी थिकनेस भी हो सकती है, ध्यान से देखना। तो C का फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टोटल थिकनेस, और टोटल थिकनेस कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू N, यानी कि T1 प्लस T2 प्लस डैश डैश Tn, ठीक है। जब बहुत सारी स्लैब्स होंगी तो टोटल थिकनेस लेते हैं यहाँ पे, और साथ में हम लोग लेंगे प्लस, ध्यान से देखना, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। अरे भाई जहाँ सिर्फ T था वहाँ T1 प्लस T2 प्लस T3 रख दिया, और जहाँ T बाई K था वहाँ T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 अप टू Tn बाई Kn, ये बन जाएगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ना समझ आए, 2-3 बार आप लोग लगाओगे, अपने आप से करोगे तो अपने आप आएगा। इसको नोट कर लीजिए और पॉज करके, और नेक्स्ट टर्न पे जो हम लोग देखेंगे दैट विल बी कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल एज वेल एज कैपेसिटर्स इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिमिलर अप्रोच जैसा क्लास 10th में था ऑलमोस्ट वैसा ही अप्रोच रखेंगे, बस थोड़ा सा चीज़ें चेंज कर देंगे। वहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते थे, यहाँ पे हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट टर्न।